यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में नए हैं या ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो पूरा अंत तक देखना। अगर आप स्टार्टिंग से ये बातें समझ जाते हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। विदाउट सेटअप ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से समझिए, आपको अपने सेटअप का ही वेट करना है। विदाउट सेटअप आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, यानी आप ट्रेड नहीं लोगे। ऐसा इसलिए, देखो, जो नए ट्रेडर होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, यानी जो लॉस करते हैं, उनको अक्सर ट्रेड लेने की बहुत जल्दी रहती है और ट्रेड लेने की भी बहुत जल्दी रहती है और इस माइंड सेट से ट्रेड लेते हैं कि उनको कितना जल्दी प्रॉफिट हो जाए। यहीं पर एक प्रो ट्रेडर और एक जो लॉस करने वाला ट्रेडर है, उसमें और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट छोटी छोटी बातों का ही डिफरेंस होता है जो अभी आपको पता चलने वाला है। अब जो नए ट्रेडर हैं, रिटेलर्स हैं, उनको ट्रेड लेने की बहुत जल्दी रहती है। वो सोचते हैं कितना जल्दी मैं ट्रेड लूँ और कितना जल्दी मेरा पैसा बन जाए, और इसके लिए वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और गलत ट्रेड ले करके अपना लॉस करा लेते हैं। यहीं पर जो प्रो ट्रेडर होता है, यानी जो प्रो ट्रेडर है, वो क्या करता है, पहले तो मार्केट में शांति से बैठता है, यानी प्रॉपर अपने सेटअप का वेट करता है। जब तक उसका सेटअप नहीं बन जाता है तब तक वो ट्रेड नहीं करता है। अगर प्रो ट्रेडर है तो वो अपना सेटअप का वेट करेगा। जब उसका सेटअप बन जाएगा मार्केट में, सेटअप बनने के बाद और ट्रेड लेने से पहले वो सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। डिसाइड करने का मतलब वो अपना ये डिसाइड करेगा, लॉस डिसाइड करेगा कि अगर ये ट्रेड गलत होता है, अगर मान लीजिए कि ये सेटअप मेरा बना और मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मेरा लॉस कितना होगा, यानी मेरा पैसा कितना डूबेगा, ये डिसाइड करता है। देखो, पैसा सबसे पहले आपको बचाना सीखना है। अगर आप पैसा बचाना सीख जाओगे तो पैसा कमाना भी सीख जाओगे। तो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि मेरा क्या, अगर ट्रेड गलत हुआ तो कितना लॉस होगा। तो आपको भी अपना प्रॉपर सेटअप का वेट करना है, यानी आपको रैंडम ट्रेड नहीं करना है। पहले आपने जो भी सीखा है, जो भी आपका सेटअप है, जो भी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, उस पर प्रैक्टिस की है, उसको आप मार्केट में बनने दीजिए। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है तब तक आप ट्रेड मत करो। जब आपका सेटअप बन जाए तब वहाँ पर ट्रेड लेने से पहले आप अपना टारगेट और एसएल दोनों चीज़ प्रॉपर डिसाइड कर लो कि ये मेरा टारगेट होगा और ये मेरा एसएल होगा। और अगर आपका सेटअप भी बन गया और आपने डिसाइड भी कर लिया कि मेरा टारगेट ये होगा और मेरा एसएल होगा, उसके बाद आप ट्रेड भी ले लिए, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर वेट करना है। आपको बीच में भागना, यानी निकल जाना, प्रॉफिट बुक, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बुक कर लेना, या आपका एसएल हिट हो गया फिर भी बैठे रहना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपने रूल बनाया, यानी आपका जो रूल है कि भाई यहाँ पर मेरा एसएल होगा और यहाँ पर मेरा टारगेट होगा, और उसके बाद आप ट्रेड ले लिए, तो अब क्या होता है कि जब ट्रेड ले लिए तो मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में आता है, आपको थोड़ा सा लॉस दिखता है तो आप निकल करके भाग जाते हो, या तो स्टॉप लॉस हो जाता है तब भी बैठे रहते हो। वहीं अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है, आपकी साइड में जा रहा है और आपको प्रॉफिट हुआ, अब थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो आप निकल करके भाग जाते हो। अब मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का ट्रेड लिया, 100 रुपये पर कोई प्रीमियम, 100 रुपये का कोई प्रीमियम बाई किए, तो अब आपका टारगेट है कि 130 रुपये जाएगा तब मैं निकलूँगा। लेकिन अब प्राइस क्या करता है कि 100 से बढ़ करके 115 रुपये जाता है। अब 115 रुपये जाता है, लेकिन 115 जाने के बाद फिर से 5 रुपये डाउन, यानी फिर से 110 आता है। तो जैसे 5 रुपये गिरता है तो आपको डर लगता है यार कि प्राइस कहीं और ना नीचे चला जाए, जो मेरा प्रॉफिट बना कहीं वो भी ना डूब जाए, तो आप फिर से वहाँ निकल कर भाग आते हो, यानी निकल जाते हो। तो मार्केट फिर उसके बाद आपके ही डायरेक्शन में चला जाता है और आपको रिग्रेट होता है कि यार मैं अगर नहीं निकलता तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता। तो ये चीज़ें भाई, क्योंकि देखो, जब हम ट्रेड ले लेते हैं ना, अगर हमारा टारगेट और हमारा एसएल डिसाइड ही नहीं रहेगा तो आपका जो इमोशंस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, यानी आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेगा ही नहीं। वो फिर आपका लॉस प्रॉफिट देखोगे तो आपका इमोशंस हमेशा चेंज होता रहेगा। आपको क्या करना है, ट्रेड अपना प्रॉपर सेटअप का वेट करो। सेटअप बन गया, उसके बाद टारगेट एसएल डिसाइड करो। उसके बाद अगर आप ट्रेड ले लिए तो आपको वेट करना है, या तो आपका मार्केट सेल कर देगा या तो आपका फिर टारगेट मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको प्रॉपर करनी ही करनी है, और यहाँ पर आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्या करते हैं कि एक ट्रेड ले लिए, गलत मतलब ऐसे लेट हो गया, अब उसको रिकवर करने के चक्कर में दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, जो कि रैंडम ही ले लेते हो।
वो एसएल हिट हो गया, फिर से तीसरा ले लेते हो, यानी आपको पहले अपने कैपिटल को बचाना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपका एसएल हो गया है कोई नहीं, आप अपने सेटअप को बंद कीजिए, किसी दूसरे और काम के लिए निकल जाइए, कल भी मार्केट ओपन होगा, कल हो सकता है कि आपका सेटअप बने और आपको प्रॉफिट दे दे। वहीं पर अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो अब रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मुझे तो मार्केट में सब कुछ आता है, मैं प्रॉफिट बना लूँगा। तो ये भी आपको गलती नहीं करनी है। ये मार्केट है, ज़रूरी नहीं कि आज आपने जो जिस चीज़ पर प्रॉफिट बना लिया कल भी आप उसी पर बना लो, ऐसा नहीं होता मार्केट में। क्योंकि मार्केट जो है ये ट्रेडिंग जो है ये एक संभावनाओं का बिजनेस है, ना कि गारंटी का। संभावनाओं का बिजनेस ये है कि अगर आपका कोई सेटअप है, आपने उस पर ट्रेड पहले किया है, अभी ट्रेड ले रहे हो, तो सिर्फ संभावना ही रहती है कि मार्केट यहाँ से आपके डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन गारंटी नहीं रहती कि मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको अपनी बीती हुई, यानी अगर आपने कल प्रॉफिट बना लिया है तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में आपको आज ट्रेड नहीं करना है। आशा करता हूँ आप इतना समझे।